गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है समास प्रकरणम। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम समास के विषय में पढ़ेंगे। समास, सबसे पहले जानेंगे समास शब्द की व्युत्पत्ति। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घइया प्रत्यय लगाने पर समास शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात समास शब्द बनता है। इसका अर्थ संक्षिप्तीकरण है। अब देखिए समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। समास का अर्थ संक्षेप होता है। दूसरे शब्दों में संक्षेप करना अथवा अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, इन दोनों पदों को मिलाकर एक पद बनता है राज पुरुषः। यहाँ राज्ञः और पुरुषः ये दो पद मिलकर एक पद राज पुरुषः हो गया है, इसलिए यही समास है। दो पदों में प्रथम पद को अर्थात पहले वाले पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को अर्थात दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास युक्त शब्द समस्त पद कहा जाता है, यानी जब दो पदों को मिलाकर एक पद बनाते हैं तो उस पद को समस्त पद कहते हैं। जैसे हिमालयः, नील कमलम आदि। अब देखिए समास विग्रह। जब समस्त पद के पदों को अलग अलग करके उनमें विभक्तियों को जोड़ देते हैं तो उसे समस्त पद का विग्रह कहते हैं। जैसे गंगायाः समीपम, गंगा के पास। तो यह जो विग्रह है वह उपगंगम इस पद का विग्रह है, इस समस्त पद का विग्रह है। गंगायाः समीपम, गंगा के पास। समास के भेद। बच्चों, संस्कृत में समास 6 प्रकार के माने गए हैं। देखिए समास के भेद। सबसे पहला भेद है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। समास का पांचवा भेद है द्वंद्व समास। और अंतिम है बहुब्रीहि समास, जिनका हम आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहला भेद देखिए, अव्ययी भाव समास। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, अर्थात अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए उदाहरण, प्रतिक्षणम। प्रतिक्षणम इस समस्त पद का संस्कृत विग्रह होगा क्षणम क्षणम प्रति, और हिंदी विग्रह प्रत्येक क्षणम। यथा शक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। अनुकृष्णम, कृष्णस्य पश्चात, कृष्ण के पीछे। उपवनम, वनस्य समीपम, वन के समीप। अगला उदाहरण है निर्जनम, जनानाम अभावः, लोगों का अभाव। अध्यात्मम, आत्मनि इति, आत्मा में। यथा रूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के अनुसार। तो बच्चों, इन सभी उदाहरणों में जो प्रथम पद है वह अव्यय है और इसको प्रधान माना गया है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अन्य उदाहरण देखिए, प्रतिदिनम, प्रत्येकम, यथामति, अनुविष्णु, उपग्रामम, निर्मक्षिकम, उपगुरु, अनुपुत्रम इत्यादि। दूसरा भेद है
तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस्तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी दूसरे पद की प्रधानता होती है, जिसमें दूसरा पद प्रधान माना जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। फर्स्ट, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जब विग्रह वाक्य पदों अर्थात दोनों पदों में विभक्तियां असमान हो, अर्थात दोनों पदों में जब विभक्तियां अलग अलग हो, तब व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। यह समास द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होता है। द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक 6 विभक्तियों के आधार पर इस समास के 6 भेद माने गए हैं। फर्स्ट, द्वितीया तत्पुरुष। सेकंड, तृतीया तत्पुरुष। थर्ड, चतुर्थी तत्पुरुष। फोर्थ, पंचमी तत्पुरुष। फिफ्थ, षष्ठी तत्पुरुष। और अंत में है सप्तमी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का सेकंड भेद है ख, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जब विग्रह वाक्य पदों अर्थात दोनों पदों में विभक्तियां समान हो, अर्थात एक जैसी हो, तब समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसके भी दो भेद होते हैं। पहला है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। यानी बच्चों, आपने जो आगे समास के 6 भेद पढ़े थे, उनमें कर्मधारय समास और द्विगु समास आया था। इन दोनों समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। इनके अलावा तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के कुछ अन्य गौण भेद भी होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, नय्य तत्पुरुष समास। सेकंड, प्रादि तत्पुरुष समास। और थर्ड है उपपद तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास का पहला भेद है द्वितीया तत्पुरुष, जिसमें प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो। अर्थात जिस समास में पहला पद द्वितीय विभक्ति में और दूसरा पद प्रथमा विभक्ति में हो, वह द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए, समस्त पद, इसके बाद है संस्कृत विग्रह और इसके बाद है हिंदी विग्रह। तो पहला शब्द है सुख प्राप्तः, इसका संस्कृत विग्रह है सुखम प्राप्तः और हिंदी विग्रह है सुख को प्राप्त। यहाँ देखिए, संस्कृत विग्रह में सुखम जो कि प्रथम पद है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, और प्राप्तः जो कि द्वितीय पद है, दूसरा पद है, इसमें प्रथमा विभक्ति है। इस प्रकार यहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। नेक्स्ट, दुखा अतीतः। संस्कृत विग्रह है दुखम अतीतः, हिंदी विग्रह दुख से निकला। अगला है कूप पतितः। संस्कृत विग्रह है कूपम पतितः और हिंदी विग्रह है कुएं में गिरा हुआ। नेक्स्ट, शरणा आपन्नः। संस्कृत विग्रह है इसका शरणम आपन्नः और हिंदी विग्रह है शरण को प्राप्त। अगला उदाहरण है ग्राम गतः। इसका संस्कृत विग्रह है ग्रामम गतः और हिंदी विग्रह है गांव को गया हुआ। नेक्स्ट, कृष्णा आश्रितः। संस्कृत विग्रह है कृष्णम आश्रितः और हिंदी विग्रह है कृष्ण के आश्रित। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि संस्कृत विग्रह में जितने भी उदाहरण हैं, इन सबके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति आई है और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस समास के अन्य उदाहरण देखिए, दुख प्राप्तः, कृष्णा आश्रितः, गृह गतः, कष्टापन्नः, शोका अतीतः, नरक पतितः, सुखापन्नः, जल पतितः,
जीवन प्राप्तः इत्यादि। आप सभी यहाँ जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, अन्य उदाहरण, इन सबका संस्कृत विग्रह करिएगा। व्यधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है तृतीया तत्पुरुष समास, जिसमें प्रथम पद तृतीया विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो, वह तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए नख भिन्नः, इसका संस्कृत विग्रह है नखई भिन्नः, और हिंदी विग्रह होता है नखों से अलग हुआ, नाखूनों के द्वारा अलग किया गया। अगला उदाहरण है विद्याहीनः, विद्याहीनः विद्या से रहित। हरि त्रातः हरिणा त्रातः, हरि के द्वारा रक्षित। पितृ सदृशः पित्रा सदृशः, और हिंदी विग्रह है पिता के समान। प्रभु दत्तः, इसका संस्कृत विग्रह होगा प्रभुणा दत्तः, और हिंदी विग्रह होगा प्रभु के द्वारा दिया गया। अगला उदाहरण है व्यवहार निपुणः, व्यवहारेण निपुणः, व्यवहार से निपुण। वाक कलह, संस्कृत विग्रह है वाचा कलह, और हिंदी विग्रह है वाणी से कलह। तो बच्चों यहाँ आपने देखा या जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनकी संस्कृत विग्रह में प्रथम पद में तृतीया विभक्ति है और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति है। इस प्रकार यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। अन्य उदाहरण देखिए देवदत्तः शंकुलाखंडः मदशून्यः वाणहतः सुखयुक्तः गुणमिश्रः मातृसदस्रः इत्यादि। चतुर्थी तत्पुरुष, जिसमें प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो, वह चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए यूप दारू, यूपाय दारू, इसका हिंदी विग्रह होगा यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी। अगला उदाहरण है भूत बलिहि, भूतेभ्यः बलिहि, भूतों के लिए बलि। गोहितम गोभ्यः हितम, गायों के लिए हित। अन्य उदाहरण देखिए पुत्र रक्षितम गो सुखम काक बलिहि इत्यादि। तो बच्चों यहाँ आपने देखा जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनके प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। पंचमी तत्पुरुष समास, जिसमें प्रथम पद पंचमी विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो। जैसे दुष्ट भयम, इसका संस्कृत विग्रह है दुष्टाद भयम, दुष्ट से भय। मार्ग भ्रष्टः मार्गात भ्रष्टः, मार्ग से भटका हुआ। व्याघ्र भीतिः व्याघ्रात भीतिः, व्याघ्र से भय। स्वर्ग पतितः स्वर्गात पतितः, स्वर्ग से गिरा हुआ। अन्य उदाहरण देखिए चौर भयम दुख मुक्तः वृक भीतिः अश्वपतितः इत्यादि इत्यादि। पांचवा भेद है षष्ठी तत्पुरुष, जिस समास में प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो। जैसे देखिए उदाहरण देव पूजकः, इसका संस्कृत विग्रह है देवानाम पूजकः, और हिंदी विग्रह है देवताओं का पूजक। अगला उदाहरण है हिमालयः, हिमस्य आलय, हिम का आलय या फिर बर्फ का घर। देश भक्तः, संस्कृत विग्रह है इसका देशस्य भक्तः, देश का भक्त। रजत पात्रम, रजतस्य पात्रम, चांदी का पात्र। तो यहाँ देखा आपने जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन सभी के प्रथम पद में पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति है और उत्तर पद में दूसरे पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
अतः यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। अन्य उदाहरण देखिए, राजसेवकः, सूतपुत्रः, विद्यालयः, सुवर्णपात्रम, राजपुरोहितः इत्यादि। अगला देखिए, सप्तमी तत्पुरुष, जिस समास में प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो। जैसे देखिए उदाहरण, कर्म कुशलः, इसका संस्कृत विग्रह है कर्मणि कुशलः और हिंदी विग्रह होगा कर्म में कुशल। आतप शुष्कः, आतपे शुष्कः, धूप में सूखा। सभा पटुः, संस्कृत विग्रह है इसका सभायाम पटुः और हिंदी विग्रह है सभा में चतुर। तो यहाँ भी जितने भी उदाहरण है उनमें प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और द्वितीय पद में दूसरे पद में प्रथमा विभक्ति है। अन्य उदाहरण देखिए, वाक् चतुरः, चक्रवंदः, कवि श्रेष्ठः, धर्म दक्षः, ग्राम सिद्धः इत्यादि। नय्य तत्पुरुष समास, जिसका प्रथम पद नय्य हो अर्थात न हो तथा द्वितीय पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे नय्य तत्पुरुष समास कहा जाता है। नय्य में से केवल न शेष रहता है और न के स्थान पर आ हो जाता है, किंतु समास के उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर हो तो नुट का आगम हो जाता है, अर्थात न के स्थान पर अन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर समास के द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई स्वर है तो नुट का आगम होता है, अर्थात ना के स्थान पर अन होता है। इसको अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, असुरः, इसका संस्कृत विग्रह है ना सुरः, हिंदी विग्रह जो सुर ना हो। यहाँ देखिए ना के स्थान पर आ हो गया है तो समस्त पद बना असुरः। इसी प्रकार असत्यम ना सत्यम, जो सत्य ना हो। अपंडितः ना पंडितः, जो पंडित ना हो। अनश्वः ना अश्वः, जो अश्व ना हो। इस उदाहरण में ना के बाद अश्व में जो आ है वह स्वर है, इसलिए ना के स्थान पर अन हो गया है और शब्द बनता है अनश्वः। इसी प्रकार है अनीश्वरः ना ईश्वरः, जो ईश्वर ना हो। अनुचितम ना उचितम, जो उचित ना हो। अन्य उदाहरण देखिए, असाधु, असज्जनः, अविद्यमानम, अपरिचितम, अनाशा, अनेकः, अनुत्साह, अनअभिभूतम इत्यादि। तीसरा समास है कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में दोनों ही पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे देखिए, कृष्ण सर्पः, इसका संस्कृत विग्रह है कृष्णः च असौ सर्पः और हिंदी विग्रह है कृष्ण है जो सर्प अर्थात काला है जो सांप। महापुरुषः, महांश्चासौ पुरुषः, महान है जो पुरुष। पीतांबरम, पीतम च तत् अंबरम, पीला है जो वस्त्र। घन श्यामः, घन इव श्यामः, घन जैसा श्याम। अगला उदाहरण है कमल मुखम, कमलम इव मुखम, कमल के समान है जो मुख। अन्य उदाहरण देखिए, नील कमलम चंद्रमुखम, पुरुष व्याघ्रः, वीर पुरुषः, रक्तोत्पलम, महामुनिः, महादेवी इत्यादि। चौथा समास है द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जब कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक तथा उत्तर पद संज्ञावाचक होता है
तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास समाहार अर्थात समूह अर्थ में होता है। इस समास का समस्त पद सामान्य रूप से नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। इस समास का विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, त्रिलोकम, इसका संस्कृत विग्रह है त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तीन लोकों का समूह। अब इस उदाहरण में आपने देखा कि जो त्रिलोकम शब्द है उसका जो प्रथम पद है त्रि, वह संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। इसी प्रकार पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पांच पात्रों का समूह। शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहारः, 100 वर्षों का समूह। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समूह। अन्य उदाहरण देखिए, पंचतंत्रम, पंचबटी, पंचगंगम, अष्टाध्यायी, सप्तशती, सप्तदिनम, द्विरात्रम इत्यादि। पांचवें नंबर का समास है द्वंद्व समास। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं। यह समास दो या दो से अधिक पदों में होता है। द्वंद्व समास के विग्रह में शब्द के साथ च और का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए हरि हरौ, इसका संस्कृत विग्रह होगा हरि च हरः च, और हिंदी विग्रह हरि और हर। धर्मार्थौ, धर्मः च अर्थः च, धर्म और अर्थ। सूर्य चंद्रौ, सूर्यः च चंद्रः च, सूर्य और चंद्र। पितरौ, माता च पिता च, माता और पिता। पुत्रौ, पुत्रः च पुत्री च, पुत्र और पुत्री। सुख दुखम, सुखम च दुखम च, सुख और दुख। अन्य उदाहरण देखिए, शिव केशवौ, राम श्यामौ, भीमा अर्जुनौ, माता पितरौ, लाभ अलाभौ, धर्म अधर्मौ, पाणिपादम, अहिनकुलम, भ्रातरौ, शीतोष्णम इत्यादि। और अंतिम समास है बहुब्रीहि समास। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अर्थात जिस समास में आए हुए दोनों पद किसी अन्य अर्थात तीसरे पद के विशेषण के रूप में होते हैं तो वह बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में ना तो प्रथम पद की प्रधानता होती है और ना ही उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात इस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, अपितु ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद अर्थात अन्य पद के अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जैसे देखिए चक्र पाणी ही, चक्रम पाणौ यस्य सह, चक्र है हाथ में जिसके वह विष्णु। पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका, ऐसा कौन होता है, श्री कृष्ण। मंद मति, मंदा मति यस्य सह, मंद है मति जिसकी। भक्त प्रिय, भक्तः प्रिया यस्य सह, भक्त है प्रिय जिसको। वीर पुरुषकः, वीरः पुरुषः यस्मिन् सह, वीर पुरुष हैं जिसमें, ऐसा गाँव। अन्य उदाहरण देखिए, नीलकंठः, दीर्घकर्णः, नीलांबरः, शांति प्रियः, दशाननः, यशोधनः, चतुराननः, धनुष्पाणी इत्यादि। बच्चों यहाँ आपके ये समास कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में 6 समास होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और
बहुब्रीहि समास। तो बच्चों, आपको यहाँ जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, वो सभी अच्छी प्रकार से लर्न करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके अलावा जो यहाँ सभी समासों में अन्य उदाहरण दिए गए हैं, उन सभी का आपको संस्कृत विग्रह करना है। गृह कार्यम। फर्स्ट क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। सेकंड, निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कीजिए। इसमें बच्चों यहाँ जो समस्त पद दिए गए हैं, उनका आपको समास विग्रह करना है। थर्ड, समस्त पद बनाकर प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। इसमें बच्चों जो विग्रह किया गया है, उसका समस्त पद बनाकर उसमें कौन सा समास है, ये लिखना है। धन्यवादः।